लिखना अ मूविंग ट्रेन, क्वेश्चन लिखना अ मूविंग ट्रेन, हाँ ठीक है रुक जाते हैं फिर 2 मिनट रुक ही जाते हैं। दे दो, इधर ही बैठेंगे आज, इधर ही बैठना आगे, दे दो स्टूल दे दो सबको। कॉलर सही करो पहले अपना, इधर ही बैठ जा तुम। अरे आगे बैठो, सब पीछे ही बैठ जाओगे क्या? कुछ लोग आगे बैठ जाओ यार, यहाँ बैठ जाओ तो भाई, इधर आओ यहीं बैठो। हम भी बैठ जाएंगे। लिखना अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, इज ब्रॉट BROUGHT ब्रॉट टू रेस्ट। पहला सवाल ही बोल रहे हैं, लिखो जल्दी से। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड, within 20 seconds by applying brakes, by applying brakes, full stop. Find the initial velocity, find the initial velocity, comma, if the acceleration due to brakes, if the acceleration due to brakes is 2 meter per second square, is 2 meter per second square, 2 meter per second square, 272 नहीं, 2 केवल 2 है, ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ध्यान से सुनना पहले सवाल, एक मूविंग ट्रेन है ना, एक मूविंग ट्रेन को रेस्ट में लाया जा रहा है। अगर ट्रेन अगर मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ही होगा। सवाल समझना पहले, इंग्लिश अच्छा होगा तो ही समझ भी पाओगे यार। मूविंग ट्रेन का मतलब क्या है कि ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ट्रेन मूव कर रहा है, जैसे ब्रेक अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे किस में आ जाएगा, रेस्ट में। किस में आएगा, रेस्ट में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। लेकिन ध्यान ये रखना, यहाँ इनिशियल 0 मत कर देना। यहाँ पे सवाल में बोला क्या है, मूविंग ट्रेन, बिल्कुल यहाँ पे निकालने के लिए कौन सा वेलोसिटी बोला, इनिशियल। तो यहाँ कौन सा वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल। चलो ट्राई करेंगे सब लोग, जल्दी से तेज लगाना सबको, जल्दी। हो गया? कितना आ रहा है बोलना, इनिशियल कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग आ गए, यही एग्जैक्ट, गुड, ठीक है। माइनस में आ रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोलना है यहाँ पे v का वैल्यू क्या लिखे होगे, 0 मीटर पर सेकेंड। ये सबको समझ में आ रहा है क्यों v 0 होगा, मूविंग ट्रेन को रेस्ट में लाया जा रहा है ब्रेक अप्लाई करके। तो अगर ट्रेन मूव कर रहा है उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो कौन सा वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल, क्योंकि मूविंग ट्रेन को रेस्ट में लाया जा रहा है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। इसके बाद से एक्सेलरेशन इसका कितना दिया गया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दे रखा था हमारे पास, टाइम कितना था, 20 सेकेंड। क्या बोला था निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी। पहला इक्वेशन लगाओगे सब लोग, v बराबर u प्लस क्या 80, v कितना है 0, u कितना, u निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है 2, इंटू में टाइम कितना 20, 0 बराबर u, 22 जा कितना आएगा 40, 40 प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, u कितना आ रहा है माइनस 40 मीटर क्या पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A car traveling at, देखो a car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर, a car traveling at 20 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ रहा है, अगर कार ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, इसका इनिशियल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने आता ही सबको। स्पीड्स अप, देखो स्पीड्स अप, SPEEDS, स्पीड्स अप टू TO2 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया, इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड, फुल स्टॉप। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। चलो इतना टाइम वैसे सफिशिएंट था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो बताना, गिवन में
इनिशियल कितना हमारे पास यार 20 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट किए मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई किए 5 बाई क्या 18 से, 2 9 जा 2 10 जा, कितना आ जाएगा ये 50 अपॉन में क्या 9 मीटर पर सेकंड। क्या इतना सब लोग लिखे होंगे? हम बोले भी थे कि स्टार्टिंग में नहीं डिवाइड करना है, जब लास्ट में जब आंसर निकालोगे तो वहां डिवाइड करना पूरे डेसिमल में। v पे आते हैं, v का वैल्यू कितना था हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू में क्या 5 बाई 18, 2 से 3 3 जा 3 10 जा, कितना आ जाएगा 50 अपॉन में क्या 3 मीटर पर सेकंड। क्या इतना आया था सबका यहाँ पे? चलो टाइम जरा बताना, टाइम कितना दे रखा था 6 सेकंड। और क्या बोला था निकालने के लिए सवाल में? एक्सेलरेशन। तो सब लोग पहला इक्वेशन ही लगाए होंगे, क्या था फॉर्मूला पहला वाला, v इक्वल टू यू प्लस क्या 80। v का वैल्यू था हमारे पास 50/3, इनिशियल कितना है 50 बाई क्या 9, एक्सेलरेशन निकालना और टाइम कितना है 6, ये रखे होगे। ये प्लस 50/9 इधर आके क्या होगा माइनस, तो 50/3 माइनस में 50/9 इज इक्वल टू 6 है। 6 में ए का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6 है। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9, 3 3 जा 150 में 3 का करोगे 150, 9 1 जा तो आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 6 है। 150 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 100, तो 100 अपॉन में 9 और यहाँ 6 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा ए एक्सेलरेशन। ऊपर आ गया 100, 9 6 जा कितना 54 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। पहले 2 से डिवाइड कर लो है ना, जितना छोटा हो पाए। 2 5 जा 10 और 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब तो नहीं कटेगा ये। 27 से 50 को डिवाइड करोगे, बताओ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, कितना आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है 1.85 लिख लेंगे, 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो गलत नहीं लगाना है, 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग का आया था? अच्छा कितने लोग का यहां तक सही था भाई? ये ए का वैल्यू जो है 100/54 आ गया था। तो डिवाइड तो कम से कम कर लो ढंग से यार। अगर यहां तक अगर आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नहीं कर पाए हो इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो फिर दिक्कत है। फिर तुम देखो कहां पे तुमको डाउट आ रहा है। गिवन लिख लिए थे तुम लोग, सभी लोग गिवन लिखे थे क्या? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे। तो उसके बाद से ये सोच पाया था ना कि कौन सा लगेगा फॉर्मूला। 3 इक्वेशन में से कौन सा लगाना था? पहला वाला, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ये सोचना पड़ेगा और इसके लिए हम ऑलरेडी कल का क्लास भी इसी पे पूरा था, ठीक है, कि कैसे तुम सोचोगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। बोले ये नोट कर लो, जिसका नहीं आ पाया नोट कर लो पहले। 3 से 9 3 बार में जाएगा ना, तो 150 में 3 का करोगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और 9 से 9 1 बार में जाएगा 51 जा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर उसके बाद समझ ही रहोगे माइनस किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और वापस कह रहे हैं हमको आंसर डेसिमल में ही चाहिए, फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं निकालेगा इसमें, ठीक है। वही है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बोले देखो, अब बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, अब बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल कितना है भाई 20 और फाइनल कितना है 50। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे, इन आगे लिखना इन 10 सेकंड, इन 10 सेकंड, फुल स्टॉप। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। 3 मिनट काफी होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें तुमको पता होगा पहले ही कि इसमें पहला इक्वेशन ऑफ 0.83 कितने लोग का आया है? हाँ तो बस इतने लोग का सही भी है। जिसका नहीं आया है एक बार मिलाना, देखना कितने लोग का गलत था। और गलत था तो क्यों गलत था, एक बार मिलाओ पहले। इनिशियल कितना है हमारे पास 20, 5/18 से मल्टीप्लाई किए 2 9 जा 2 10 जा, कितना आ जाएगा 50 अपॉन में क्या 9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितना हमारे पास 50 इंटू में 5/18, 2 से 25। अब तो नहीं कटेगा ये, 125 अपॉन में कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग इतना लिखे थे पहले तो ये बताएं? इतना सबका सही था ना? टाइम तो ऑलरेडी सेकंड में ही दिया गया था तो उसमें सोचना ही नहीं है। टाइम कितना था 10 सेकंड। जब टाइम 10 सेकंड था हमारे पास और निकालना क्या है एक्सेलरेशन, कौन सा लगाया फॉर्मूला? पहला वाला,
क्या था फॉर्मूला, वी बराबर क्या था, यू प्लस क्या 18, वी कितना है हमारे पास 125 अपॉन में क्या 9, इनिशियल कितना है हमारे पास 50 अपॉन में 9, प्लस एक्सीलरेशन निकालना है, टाइम कितना हमारे पास 6 ही था ना 10, सॉरी टाइम था 10 यार, ठीक है। ये प्लस है 50/9, इधर आके क्या होगा माइनस, तो 125/9 माइनस में 50/9 इज इक्वल टू 10a। इसका एलसीएम लोगे यही आएगा, यहां तक सबका सही था, चलो ठीक है, फिर गलत क्यों है, मिलाओ यार, एलसीएम वही आएगा, 9 1 जा तो 125 1 जा 125, 9 1 जा 50 1 जा 50 इज इक्वल टू 10a। 125 में से 50 जाएगा तो बताना कितना आएगा 75 अपॉन में 9 और 10 डिवाइड रख के क्या करेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a। 5 से इसको डिवाइड किए 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 और 5 5 5 जा 25, ऊपर है 15 और नीचे ये कट सकता है वैसे एक बार और 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ऊपर है 5 3 2 जा कितना है ये 6 इज इक्वल टू a आ गया। क्या यहां से 6 से तुमको किसको डिवाइड करना था 5 को, डिवाइड करके देखो कितनी बार में डिवाइड होता है तुम्हारा, डेसिमल लगा है 0, 6 8 जा कितना आएगा 48, 2 0 6 3 जा कितना आएगा 18। अब आगे हम बोले थे सॉल्व नहीं करना है, डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालना है 2 प्लेस तक, और दोनों प्लेस कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, क्या दोनों प्लेस नॉन जीरो है कि नहीं हमारे पास, तो इसका आंसर क्या लिखोगे 0 पॉइंट क्या लिखोगे 83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट तो मत ही भूलना, बाकी देख लो किसका कहाँ गलत था, डिवाइड गलत था, मल्टीप्लाई गलत था, एलसीएम गलत था, तुम देखो कहाँ गलत की हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अ स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, देखो अ स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड is stopped by applying brakes, which produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेंशन किए यहां पे देख लेना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। आगे लिखना हाउ मच डिस्टेंस, समझ रहे होगे क्या निकालना है, डिस्टेंस का मतलब क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालोगे एस का, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड by the scooter before it stops, टाइम है भाई, टाइम तो है ही नहीं इसमें वैसे, है ना, कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, ट्राई करो, ये तो पता है ना क्या निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, ट्राई करना, इसके लिए 3 मिनट दे रहा है भाई, ट्राई करो और थोड़ा तेज निकालने की कोशिश करे भाई सब, कई लोग का इसमें आ भी चुका है आंसर। चलो बताना, बोला स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सा वेलोसिटी था यार, इनिशियल कितना था यार 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोला यहाँ पे, अच्छा अगर बोला है जी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो जैसे अगर 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा होगा, ब्रेक अप्लाई करोगे तो जो स्कूटर होगा किसमें आएगा, रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में आएगा तो कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा फाइनल, ये कितने लोग लिखे थे यार, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला था एक्सेलरेशन कितना दिया हमारे पास, माइनस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना हमारे पास एक्सेलरेशन। हमसे क्या बोला निकालने के लिए, एस का वैल्यू बोला निकालने के लिए, कहां से लगाए फॉर्मूला v स्क्वायर, क्यों वो लग रहा है क्लियर होगा सबको यार, है ना, चलो लगाओगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या 2as, v का वैल्यू कितना है 0, इनिशियल कितना है 10, 2as 2 इंटू में एक्सेलरेशन है -0.5 इंटू में s, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, यह आएगा -1, यही आएगा ना, 1.0 पॉइंट का 0 कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो 5 2 10, 1 के बाद डेसिमल लगाओगे कोई मतलब है नहीं, इंटू में s, क्या माइनस से माइनस कट जाएगा,
तो 1 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो 100 अपॉन में 1 कितना आएगा, 100 ही आएगा। और डिस्टेंस किस में रखते हैं हम लोग, मीटर में। अब बताओ कितने लोग का आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग का आ रहा है, तो ठीक चल रहे होंगे हम लोग। कितने क्वेश्चन हुए हैं, 3। अभी 4 हुआ है, 5वां लिखना। कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक इसमें, 20 से ज्यादा हो ही गए होंगे अभी तक 3 दिन के अंदर अंदर। कितना है, अकार एक्वायर्स, देखो अकार एक्वायर्स AC QUIRES, अकार एक्वायर्स AC QUIRES, a velocity of, a car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। 72 हो गया। a car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड, in 10 सेकेंड, starting from rest, starting from rest। आई होप इसका मतलब तो समझ रहे होगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इनिशियल कितना लोगे, 0। और ये जो 72 किलोमीटर पर आवर कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। टाइम दे रखा है तुमको 10 सेकंड। फुल स्टॉप का 2 पार्ट निकालना, इसमें लिखो फाइंड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 2 पार्ट निकालना, 4 में टाइम इनफ होगा वैसे सॉल्व करने के लिए। चलिए तो चलो बोलना, आज का चौथा सवाल था ये। चलो ठीक है, बोलना। बोला था यहाँ पे कि कहाँ गया यार, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो स्टार्ट कहाँ से था, रेस्ट से था। तो यू का वैल्यू क्या लिखोगे, 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल था 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट किए सभी लोग। 72 इंटू में क्या लिखोगे, 5 बाई क्या 18, कितना आएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना सेकंड दे रखा था, 10 सेकंड दे रखा था। क्या इतना ही पार्ट था हमारे पास। क्या बोला निकालने के लिए, पहला पार्ट क्या बोला है, एक्सेलरेशन। सेकंड क्या बोला है, डिस्टेंस। क्या एक्सेलरेशन के लिए पहला ही फॉर्मुला सोचे होगे, क्या क्या था फॉर्मुला यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो ठीक है, मिलाना एक बार। v बराबर u प्लस ए टी। v का वैल्यू कितना है हमारे पास 20, u का वैल्यू कितना है 0, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम कितना है 10। 0 है, छोड़ दो इसको। 10 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। कितनी बार में जा रहा है ये, 2 बार में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कितने लोग का आ गया है एक्सेलरेशन ये, गुड। सेकंड पार्ट क्या बोला था, डिस्टेंस। अब ये बताओ डिस्टेंस के लिए तुम 2 ही चीज सोचोगे, या तो सेकंड या तो क्या थर्ड। क्या टाइम पता था हम लोग को, क्या टाइम गिवन था हमारे पास, तो कहां से लगाओगे, सेकंड वाला। चलो ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना था 10, हाफ एक्सेलरेशन कितना निकाले हम लोग 2 और 10 का स्क्वायर। 0 में 10 का तो 0 ही आ जाएगा, क्या 2 से 2 कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 मीटर। स्क्वायर कल बोले भी थे, याद कर लो 30 तक का, लिखवाए भी थे हम। कितने लोग ऐसे याद कर ले स्क्वायर 30 तक का, जिसको याद है पहले से अच्छी बात है, जिसको नहीं याद था उसको बोले थे याद करने के लिए अब। चलो ठीक है, कितने लोग का दोनों सही था ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोले 20 क्वेश्चन हो गए होंगे। कई क्वेश्चन में तुम्हारे 1-2 पार्ट भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन में ही फॉर्म बोल रहे हैं काउंट करने के लिए। 20 क्वेश्चन हो गए लगभग, 20 क्वेश्चन हो गए ना। चलो उससे ऊपर हो गया तो अच्छी बात है, मिनिमम 20 चाहिए था हमको इस पूरे सेगमेंट पे। अब एनसीईआरटी का एक भी कोई सवाल ऐसा नहीं बचा है जो तुम नहीं किए हो अभी तक इसके बिहाफ पे, ठीक है। इतने दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर 3 दिन हुआ ना हम लोग को पढ़ते हुए, तो एनसीईआरटी का जितना भी इस पैटर्न पे सवाल था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इसके बिहाफ पे तुम सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा चुके हो यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अचीता लिखो, अचीता CHEETAH, अचीता, चीता चीता, अचीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अचीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड
rest and accelerates at 2 meter per second square, 2 meter per second square for 10 second, full stop. Calculate पहला पार्ट लिखना फाइनल वेलोसिटी, पहला लिखो पहला पार्ट फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा लिखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रेस्ट से स्टार्ट था तो इनिशियल लिखे होगे 0 मीटर पर सेकेंड, भूलना तो नहीं पड़ना चाहिए, वैसे लिख ही लिए होगे इतना। एक्सेलरेशन कितना दिया गया था यार, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना था हमारे पास, 10 सेकेंड। पहला पार्ट बोला था एक्सेलरेशन, तो लगाया होगा v इक्वल टू यू प्लस क्या 80 v। पहला तो फाइनल वेलोसिटी ही बोला था निकालने के लिए, हाँ तो भी यही लगाए होगे। u का वैल्यू क्या था 0, एक्सेलरेशन कितना था 2 और टाइम कितना है 10, कितना आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग का आया था ये, वेरी गुड। चलो टाइम पता है तो सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन। चलो ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u का वैल्यू था 0, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम है 10 का स्क्वायर। यहां भी वही आएगा आंसर, वैसे कितना आ रहा है 100 मीटर। कितने लोग का आ गया था ये, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इतने पे रोकेंगे। हाँ भाई डरो मत भाई, करो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो यार, चलो जल्दी करो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 meter per second, a train traveling at 20 meter per second accelerates at 20 meter per second accelerates at 0.5 meter per second square, 0.5 meter per second square यानी कि एक्सेलरेशन है ये, for 30 second 30 for 30 second, full stop. How far will it travel in this time? फार का मतलब दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। एस का ही वैल्यू निकालना है। 1 मिनट का टाइम है इसको निकालने के लिए भाई, हार्डली 1 मिनट का टाइम देंगे, तेज निकालना है सबको। लेकिन कितने लोग का हो गया है, चलो बस 1 लोग का हुआ, 1 मिनट, क्योंकि टाइम भी कम था। कर लो फिर, करो जल्दी करो। चलो इतना सफिशिएंट था टाइम ऐसे करने के लिए। चलो इनिशियल बताना कितना लिखे हो, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना था यार, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी दिया गया था शायद, टाइम था 30 सेकेंड। क्या बोला था निकालने के लिए, एस का वैल्यू बोला था। तो जब टाइम दिया गया, एस का वैल्यू बोला, तो कौन सा लगाए हो, सेकेंड। ये लगाए होंगे सभी लोग। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
u का वैल्यू कितना है 20, टाइम है 30, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 इंटू में t का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोग आ गया था। वैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यार 600, यही आएगा सबका, प्लस में हाफ इंटू में है 0.5, 30 का स्क्वायर कल याद किए होगे 900, यही है ना, क्या कट जाएगा 900, 450, मिलाते जाना भाई सभी लोग। एस का वैल्यू यहां से है 600 प्लस में, ये बताओ एक जीरो, यहां ध्यान देना, एक जीरो क्या एक डेसिमल को हटा देगा राइट साइड से, क्या जीरो डेसिमल को हटा दिया तो केवल दो नंबर बचा हमारे पास, कौन कौन सा, 45 और क्या 5। 45 में जरा 5 को कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है, कोई किया इसमें, यही आ रहा है ना, ठीक है, इसको ऐड करो कितना आएगा 825 मीटर। चलो अब कितने लोग आए थे ये बताओ, ठीक है, जिसका गलत था एक बार सही कर लो। तुम्हारा कितना आया था, तुम हाथ उठाए थे ना, कितना आया था तुम्हारा, नहीं वो, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हाँ हाँ देखो कल केवल जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है, मोर देन 20 क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं 3 दिन के अंदर अंदर, है ना। पहले बेस बना है, बेस के बाद फिर हम लोग आराम से क्वेश्चंस किए पहले दिन, फिर थोड़ा सा रफ्तार हम लोग बढ़ाया अपना, और आई होप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो भी क्वेश्चंस होंगे सबका तैयार होगा, कर लोगे सभी लोग। यहाँ पे गिवन लिखना है, प्रोसीजर सबको पता है। तो क्या कल टेस्ट लिया जा सकता है, पूछ क्यों रहा है, बता रहे हैं लेंगे, कल टेस्ट ही लेंगे। लिखो होमवर्क लिखो, प्रिपेयर न्यूमेरिकल सॉल्व, केवल न्यूमेरिकल का ही टेस्ट होगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जितना पढ़ी पढ़ो 3 दिन के अंदर। प्रिपेयर इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल सॉल्व इक्वेशन ऑफ मोशन,